वतन पर जो फिदा होगा अमर वो हर नौजवान होगा, जब तक रहेगी दुनिया ये अफसाना उसका बयान होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लागू किया गया है, जिसमें 448 आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 शेड्यूल हैं। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए और तब के 308 संसद सदस्य के सामने इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संविधान इतना शक्तिशाली है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी धर्म या जाति के हो, गोरे हो या काले हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, या आप जेल से ही क्यों ना बाहर निकले हो, अगर आप में हौसला है तो आप इस देश के एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री या मंत्री तक बन सकते हैं। इस संविधान की बदौलत ही एक गरीब घर का लड़का जो अखबार बेचता था वो इस देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बन गया। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन गए। आज इस संविधान की बदौलत ही एक पढ़े लिखे आईएएस को भी 5वीं फेल मंत्री के सामने सलाम ठोकना पड़ता है। इस संविधान की बदौलत ही आज एक 12वीं फेल व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री बन सकता है, जेल से निकला हुआ आदमी भी जेल मंत्री बन सकता है। लेकिन एक बात गजब है संविधान की कि कोई भी कुछ भी बन सकता है अगर जनता चाहे। इस देश में जनता का राज्य है और जनता की बहुमत कुछ भी करा सकती है। इसलिए बीआर अंबेडकर की उंगली हमेशा संसद भवन की तरफ इशारा करती थी, क्योंकि वह ये जानते थे कि अगर आपको अपना हक पाना है तो संसद भवन में आपको अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। ये कितनी बड़ी बात है हमारे देश की कि हम अपने प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, एमएलए, एमपी या कोई भी नेता की आलोचना कभी भी किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप चीन में चीन की सरकार की आलोचना करेंगे तो आप मात्र 2 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे। जैसे जैक मा, जो चीन के सबसे अमीर आदमी थे, इतने शक्तिशाली आदमी थे, उन्होंने चीन के विरोध में कुछ कह दिया था और वे 3 महीने के लिए गायब हो गए थे। और ये गायब होने का किस्सा चीन में आम है, वहां लोग गायब होते रहते हैं, ये जादू है वहां। एक बार कुछ छात्र चीन में लोकतंत्र की गुहार लगाते हुए तिनानमेन स्क्वायर में एकत्रित हुए थे, तो वहां की चीन की सरकार का भेजा गर्म हो गया और उन्होंने उन छात्रों पर टैंक चढ़वा दिए और वहां के अधिकतर छात्र मारे गए। और हमारे देश में आप हाईवे, रोड, कैनल्स, पुल कुछ भी जाम कर सकते हैं और कितनी भी देर जाम कर सकते हैं, पूरे देश को परेशान कर सकते हैं। ये आपका मूल अधिकार है। शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाना ये हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है। हमारे देश में महिलाओं को पूर्ण सम्मान दिया जाता है, इसलिए हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने 1971 का युद्ध जीता था। ये हमारे संविधान की ही शक्ति है कि 2012 की निर्भया केस के अपराधियों को 20 मार्च 2020 में सजा दी जाती है। 8 साल तक उन अपराधियों के वकील ने इस संविधान का गलत प्रयोग करके उन अपराधियों को बचाए रखा। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संविधान के होते हुए भी रोज 88 रेप केस होते हैं इस देश में और उनमें से सिर्फ 30% मामलों में अपराधियों को सजा मिलती। हर घंटे 4 महिलाओं को इस हैवानियत को झेलना पड़ता है। हमारे संविधान, प्रशासन, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य होने के बावजूद 19 जनवरी की कश्मीर की वो रात जब एक ऐलान होता है और 3 से 6 लाख लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया जाता है, उनके घरों को आग लगा दी जाती है, कई तो वहीं पर मारे जाते हैं। आज वह लोग 1989 से हमारे ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे, अपने ही घर में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। मेरे इस महान देश ने दुनिया भर के शरणार्थियों को जगह दी, उन्हें खाने को रोटी दी, उन्हें पहनने को कपड़ा दिया, लेकिन अपने ही देश के लोगों को उनके घरों तक वापस नहीं पहुंचा पाया। ये मेरा संविधान उन 3 से 6 लाख लोगों की चीख को सुन नहीं पाया। और ये किस्सा आपको अपनी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि 42वें संशोधन के तहत इस संविधान में एक शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम था सेकुलरिज्म।
वो सेकुलरिज्म गले की ऐसी हड्डी बन गया, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मैं इस संविधान की सम्मान करता हूं और आपको मैंने इसके दोनों पक्ष बताए, क्योंकि हर चीज पूरी तरह अच्छी नहीं होती और हर चीज पूरी तरह बुरी नहीं होती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे संविधान के दो पहलू होते हैं। इसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है और सही उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ये हम पर और हमारे राजनेताओं पर डिपेंडेंट होता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी देशभक्ति की चिंगारी को 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित ना रखा करें। बाकी की 363 दिन भी इसको ऐसे ही मनाया करें। आज जो हम 26 जनवरी पर पिकनिक पार्टियां कर रहे हैं, उनके पीछे जाने कितनी शहादतें हुई हैं जिनके आपको नाम तक नहीं पता। आज ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के हर एक दिन उन वीरों का स्मरण करिए जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए आपके लिए, ताकि आप इस दिन को अच्छे से मना पाए, अपने परिवार के साथ खुशहाली बना पाए। इसलिए वो उस फांसी के फंदे को चूमते हुए उसे ग्रहण करें। अगली बार से मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप पार्टी और पिकनिक पर जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन 2 साल 11 महीने 18 दिन और 600 साल की गुलामी को सिर्फ पिकनिक पार्टी बनाकर शाम को जय हिंद कहकर मत भूल जाएं। अपने बच्चों को संविधान के प्रति शिक्षित कीजिए, उन्हें बताइए संविधान की क्या ताकत है और क्या इसकी कमियां हैं। इनकी कमियों पर आप काम करिए, क्योंकि अगर अगली बार भगवान ना करे अगर हम गुलाम होते हैं तो शायद कोई सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है आज के समाज की। अब अंत में अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो मेरे साथ बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद।